हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल नीरू ट्रैवलॉग्स। ये है नेहा ये है रुपेश। और हम दोनों घूमते हैं दुनिया, आपको दिखाते हैं दुनिया। और आज बारी है जवाहर एक्सप्लोर करने की। Jawar is one of the least explored hill station of Maharashtra and is just 165 kilometers from Mumbai. Jawar is also famous for Warli art and its tribal populated region of Maharashtra. This is a very beautiful hill station, the scenic surrounding we are going to explore today, and this is monsoon. So monsoon में क्या होता है, हिल स्टेशन पे जाने का अपना मज़ा ही अलग होता है। हमारी बाइक हो चुकी है रेडी और अब हम तैयार हैं टू हिट द रोड। और यहाँ से मुंबई अहमदाबाद हाईवे टच करेंगे दोस्तों, और हाईवे से 40 किलोमीटर्स दूर मनोर आएगा। मनोर से फिर एक राइट टर्न लेना होगा हमें टुवर्ड्स विक्रमगढ़, पहुँचते हुए जवाहर। सो गाइस, अब आफ्टर ट्रैवलिंग टू 40 किलोमीटर्स हम लोग पहुंच चुके हैं मनोर। मनोर का ब्रिज हम लोगों ने क्रॉस किया है एंड ब्रिज क्रॉस करते ही आपको राइट लेना है। यहाँ पे कोई बोर्ड वगैरह नहीं लगा है, तो यू हैव टू बी कॉशियस। ब्रिज क्रॉस करते ही आप राइट साइड में आके रुक जाइए एंड ये ब्रॉड टर्न आपको राइट साइड में दिखेगा। दिस इंटरनल रोड, दिस इज़ अ स्टेट हाईवे विच लीड्स टू विक्रमगढ़। सो विक्रमगढ़ से जवाहर 25 किलोमीटर्स है और यहाँ से विक्रमगढ़ अप्रॉक्सीमेटली 40 किलोमीटर। तो अभी 60 से 65 किलोमीटर की राइड हमारी बाकी है। तो यहाँ से 7 किलोमीटर दूर जवाहर है और ये एक घाट है। तो छोटी सी घाट को हम लोग कवर करेंगे एंड कवर करने के बाद जवाहर के मेन एंट्रेंस तक पहुँचेंगे। एंट्रेंस से पहले एक और विजिटिंग स्पॉट है जिसे सनसेट पॉइंट भी बोला जाता है। तो ये हम देख लेंगे। जो आपको दिख रहा होगा राइट साइड में वॉच टावर है, बहुत बड़ा सा हाईटेक। तो बारिश में ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है यहाँ से व्यू। तो अब यहाँ गाड़ी रोकते हैं, जहाँ तक भी देखते हैं वैली व्यू और टॉप से हम क्या देखते हैं। जवाहर पहुंचने के 5 किलोमीटर पहले ही आपको ये एक स्टॉपेज पॉइंट मिलेगा जो इको टूरिज्म स्पॉट है। यहाँ से आपको हाई का पूरा व्यू मिलेगा। नेहा नीचे खड़ी है, ये सोच रही है कि ये इतना स्टीप है, इसको चढ़ना सही नहीं होगा 2 जन। बट फिर भी मैं थोड़ा सा रिस्क ले रहा हूँ चढ़ने के लिए, क्योंकि मुझे आप लोगों को ऊपर से जो है वो व्यू दिखाना है। और ऊपर से व्यू गाइस बहुत खूबसूरत है। अगर बारिश हो रही होती यहाँ तो कंटिन्यूस आपको वाटरफॉल ही दिखती। सो ये व्यू तो हमने देख लिया। अब हम नीचे उतरते हैं। नीचे उतर के बाइक स्टार्ट करेंगे एंड बढ़ेंगे हमारी डेस्टिनेशन जवाहर की तरफ। सब जवाहर यहाँ से 4 किलोमीटर और बचा है और 4 किलोमीटर बाद जवाहर का जो मेन एंट्रेंस होगा वहाँ हम रुकेंगे फॉर हैविंग टी एंड स्नैक्स। सो बस ये शिवनेरी ढाबा पहुँच चुके हैं गाइस। जवाहर के एंट्री पॉइंट पे यही एक फेमस ढाबा है। यहाँ पे हम थोड़ी देर गाड़ी रोक के चाय पियेंगे, नाश्ता करेंगे और फिर वी विल कंटिन्यू टू स्टार्ट विजिटिंग ऑल द लोकेशंस। जवाहर का एक फेमस आर्ट है गाइस, नोन एज वारली आर्ट। ढाबा के एंट्रेंस पे ही आपको उसके वॉल्स पे वारली आर्ट देखने को मिल जाएगा। तो अभी हमने नाश्ता कर लिया है शिवनेरी ढाबा पे और यहाँ से अब ढाबोसा वाटरफॉल नियरेस्ट 16 से 17 किलोमीटर पड़ता है। यहाँ से हम अपनी जर्नी चालू करेंगे और दिखाएंगे आपको यहाँ के 2 बेहतरीन वाटरफॉल्स प्लस यहाँ के जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स हैं। तो जवाहर की पूरी एक्सप्लोरेशन अब शुरू होगी।
और अब हम निकल चुके हैं जय विलास पैलेस के लिए। जय विलास पैलेस शिवनेरी ढाबा से 1 किलोमीटर दूर है और ये एक जंगल के बीच में स्थित है। सो ऑफ रोड करके आपको अंदर जाना होगा, या तो चल के या तो बाइक से। तो हमारे पास तो बाइक है तो हम निकल गए, पर जिनके पास कार है या जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं आपको आधा किलोमीटर अंदर चल के जाना होगा। एंड बाइक से भी आप आएंगे तो यहाँ पे कन्फ्यूजन है गाइस, यहाँ आपको लेफ़्ट ले करके जाना है, राइट लेंगे तो आप दूसरे रूट पे चले जाएंगे। तो इस रोड से हमको लेफ़्ट लेना है एंड लेफ़्ट लेकर हम लोग छोटा सा रास्ता है वहाँ से निकलेंगे अंदर। बारिश में काफ़ी स्लिपरी है गाइस, काफ़ी स्लिपरी है। मेरी बाइक 2-3 बार स्लिप होते होते बची है। ओके, ये तो काफ़ी अंदर है। राजा महाराजा यार इस रूट से कैसे अंदर, मतलब शहरों के बीच में होता है, लोगों की कनेक्टिविटी होती है, तो पूरा जंगल ही जंगल है। और एक टर्न, और मेरे पैनियर्स लगना नहीं चाहिए, झाड़ को निकल गए। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं कि जय विलास पैलेस। Jai Vilas Palace is the most popular and historical place in the city of Jawar. It was constructed in the year 1940 by the last ruler of Jawar. The ruler King Yashwantrao Munke constructed this palace, and it was made by pink stone. So the palace which you are seeing behind me, this palace is actually the official residential palace of the Munke dynasty. They don't live here, but this is not owned by the government. This is owned by the Munke family itself. तो गाइस जय विलास पैलेस में अंदर के मोबाइल फ़ोन्स, कैमरास कुछ भी अलाउड नहीं है, अगर इट्स अ प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो हम आपको अंदर का व्यू तो नहीं दिखा सकते, हम अंदर से भी जस्ट आए हैं। सो यहाँ पे ओल्ड फर्नीचर्स है अंदर, जो उनके फैमिली है उनकी कुछ पेंटिंग्स है, एंड वो पेंटिंग्स जो है वो ट्राइबल आर्ट को ही डिपिक्ट करती है। तो अगर आप यहाँ आते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री है, बट लिमिटेड लोगों को ही अंदर जाने दिया जा रहा है। तो आप अंदर जा कर के विदिन 10 मिनट्स आप उनके पैलेस को पूरी तरह से घूम सकते हैं, देन यू कैन एग्जिट। सो बस ये पूरा का पूरा जय विलास का जो हमारा टूर है वो यहीं अभी हम ख़त्म कर रहे हैं। बाइक स्टार्ट करके अब हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाएंगे, जो होगा शिल्पमल। शिल्पमल जय विलास पैलेस से लगभग 6 से 7 किलोमीटर दूर है, और ये अप साइड घाट टाइप रोड है। इस पे राइड करके हम लोग पहुँचेंगे। वो देखो, वो रहा शिल्पमल। सो यहाँ से ये लेफ़्ट टर्न हमें लेना है। ये कच्चा रास्ता है और यहाँ से आधा किलोमीटर दूर शिल्पमल होगा। तब यहाँ से देखो राइट, वापस से एक राइट टर्न है, कच्चा रोड है, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, कंफ्यूज ना हो। और इस कच्चे रास्ते से हम लोग पार्किंग की तरफ पहुँचेंगे। बहुत ही ग्रीनरी है आसपास, ये एक हिल टॉप है, तो यहाँ से व्यू भी काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो चलो यहाँ पे अपनी गाड़ी हम कर देते हैं पार्क और फिर जाके विज़िट करते हैं। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं शिल्पमल। बैकड्रॉप में जो आप देख रहे हैं यही है शिल्पमल मॉन्यूमेंट, एंड इसकी छोटी सी हिस्ट्री बता देता हूँ। हिस्टोरिकली 31 दिसंबर 1664 को छत्रपति शिवाजी महाराज त्र्यंबकेश्वर के रूट से जाते वक्त जवाहर एंटर किए थे, एंड उस समय के जो राजा थे विक्रम शाह, उन्होंने इनका स्वागत यहाँ पे किया था, और वो स्वागत के ही मेमोरी में ये मेमोरियल गवर्नमेंट ने बनाया है। सो दिस वाज द प्लेस वेयर द बोथ रूलर्स मेट। सो ये इसकी हिस्ट्री है, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल विजिट हियर फॉर द व्यूज़, स्पेक्टेकुलर व्यूज़।
गाइस बारिश हो रही है बहुत तेज़। हम लोग बाइक पे बैठ के निकल चुके हैं शिरपमल से धाबोसा के लिए। धाबोसा 12 किलोमीटर दूर है शिरपमल से। और ये आप देख रहे हैं ये जो रोड जा रही है ये दिस लीड्स टू सिलवासा। और ये राइट साइड पे धाबोसा का गेट है। दिस इज़ द एंट्री पॉइंट। यहाँ से 1 किलोमीटर अंदर वाटरफॉल आएगा। सो अगेन दिस इज़ अ विलेज रूट, छोटा सा नैरो रोड है। तो हम यहाँ से गुजरते हुए पहुँचेंगे मेन व्यूइंग पॉइंट पे। फिर व्यूइंग पॉइंट से अलग से एक ट्रैक का रास्ता जाता है नीचे तक जाने के लिए वाटरफॉल। तो अब ये अंदर आ चुके हैं हम लोग। ये एक व्यूइंग पॉइंट है जहाँ पे लोग यहाँ पे पिक्चर्स खींच रहे हैं। यहाँ से भी वाटरफॉल दिखता है नीचे, बट हमें जाना है मेन लोकेशन तक। तो अब आगे बढ़ते हैं। रोड चेंज हो गई दोस्तों, टार रोड से अब ये पेवर ब्लॉक्स आ गए। इसका मतलब हम लोग पहुँच चुके हैं हमारी डेस्टिनेशन तक। ओके, हाँ लेफ़्ट साइड पे एक रिसोर्ट भी दिख रहा है। राइट, पार्किंग आ गया। फाइनली वी आर हियर। तो बस यहाँ पे अब पार्किंग की जगह ढूंढते हैं, गाड़ी को पार्क करते हैं जल्दी से और फिर चलते हैं व्यू पॉइंट पे। धाबोसा वाटरफॉल है। इसकी स्पेशलिटी ये है कि दिस इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट वाटरफॉल्स ऑफ महाराष्ट्र एंड यू कैन सी द स्ट्रक्चर। इट्स लाइक रॉक से सेमी सर्कल बिल्ट है और ऊपर से पानी गिर रहा है एंड फॉर्म्स इनटू अ स्मॉल पॉन्ड डाउन देयर। एंड इधर जाने का जो विज़िट करने का रास्ता है गाइस, वो ये जंगलों के बीच से होके निकलता है। देयर इज़ अ स्मॉल ट्रैकिंग प्लेस बीन मेंटेन्ड जहाँ से आप स्टेप डाउन करके जा सकते हो एंड यू कैन गो टिल द रॉक्स आउट देयर एंड यू कैन फील द वाटरफॉल। बट ड्यू टू कोविड यहाँ पे अभी के लिए पुलिस ने बंद कर रखा है और आप सिर्फ यहाँ से वाटरफॉल का लुत्फ़ ले सकते हैं। तो हम अभी नीचे तो नहीं जा सकते। तो आप लोग अगर कोविड के बाद कभी आते हैं तो ट्रैक करके ज़रूर नीचे तक जाइएगा एंड फील लाइक। बट मानसून नहीं आना दोस्तों, मानसून के बाद अगर आप आएंगे तो वाटरफॉल आपको दिखेगा नहीं इतना। ये डाबोसा के व्यू पॉइंट के ठीक सामने 2 छोटे छोटे टपरी मिल जाएंगे जहाँ आपको मस्त वड़ा पाव चाय मिल सकता है। और आप चाहो तो अपने फैमिली के साथ यहाँ पे टाइम भी स्पेंड कर सकते हो, चाहे तो लंच कर सकते हो, यहाँ पे पिकनिक जैसा भी मना सकते हो। तो गाइस अभी डाबोसा हमारा कवर हो चुका है। डाबोसा कवर करके अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं गोइंग टू हिरड़पाड़ा, द सेकेंड वाटरफॉल इन जवार एरिया। एंड डाबोसा वाटरफॉल के इस रूट से हिरड़पाड़ा वाटरफॉल इज़ नियर अबाउट 6 to 7 किलोमीटर्स, ठीक है। और वो भी विलेज रूट है। हम जाएंगे अभी, आप लोग को दिखाते हैं। हिरड़पाड़ा विलेज पहुंच चुके हैं हम लोग गाइस और यहाँ से 2 किलोमीटर है वाटरफॉल। बट उससे पहले हम लोग जो एक जगह पे रुकेंगे जहाँ हम लोग डोनेशन करना है। हमने कुछ यूज टूल्स हमारे टाइमलेस में कैरी किए हैं, तो हमेशा हम लोग करते हैं ट्रैवलिंग। और मैं एडवाइस करना चाहूँगा अपने सभी व्यूअर्स को कि आप लोग भी ऐसा डोनेशन करो जब भी ट्रैवल करो, बाई कार और बाई बाइक। कपड़े या कुछ ऐसे लेके जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे नीड हैं। अब ये छोटे से रास्ते से निकलते हैं आगे। तो ये आ गए अब हम लोग
सामने पार्किंग दिख रहा है, क्राउड बहुत कम है, तो भरोसा से कम यहाँ पे क्राउड है क्योंकि ये लीस्ट एक्सप्लोर लोकेशन है। तो आप लोग क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहो ज़्यादा अच्छा सा, तो यहाँ पर आकर क्या बेस्ट ये वॉच टावर है, वॉच टावर के ऊपर चढ़ के भी सामने को मतलब फटाफट से गाड़ी पार्किंग करते गए नीचे उतरते हैं। तो गाइस हिरडपाड़ा वाटरफॉल को नीचे तक जाने का रास्ता है ये। तो यहाँ से स्टेयर्स बने हुए हैं, कच्चे स्टेयर्स हैं, आप लोग संभल के यहाँ से नीचे जा सकते हो। बट दीज स्टेयर्स आर नॉट गोइंग टू टेक यू डायरेक्टली टू द वाटरफॉल। वाटरफॉल तक जाने के लिए कच्चा रास्ते का एक छोटा सा डाउन ट्रैक है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अभी। ये तो सिर्फ हम लोग व्यूइंग पॉइंट तक जा रहे हैं, तो जो जहाँ से आपको वाटरफॉल दिखेगा उसका व्यूइंग पॉइंट है। सीनियर सिटीजन्स दोस्त लोग यहाँ नहीं आ पाएंगे, इसीलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे जो सीढ़ियों की हाइट है काफ़ी ऊपर है, मतलब जिनको घुटनों में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है ना, वो यहाँ नीचे तक नहीं आ सकते। तो उनके लिए क्या है कि जहाँ हमने पार्किंग की है बाइक की, वहीं पे बाइक पार्किंग के पास ही बैठ सकते हैं। गाइज आप लोग पीछे देख सकते हैं हिरडपाड़ा का वाटरफॉल, बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ से। और यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे ये वाटर नीचे गिर के स्प्रिंकल हो रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर। और हमने जैसे कहा ये व्यूइंग पॉइंट है। हाँ। तो ये जो पीछे आप देख रहे हैं, ये जो रेलिंग्स बनी हुई है, दिस इज़ एक्चुअली अ व्यूइंग पॉइंट। यहाँ तक लोग आकर के वाटरफॉल को देख सकते हैं। बट अगर आप लोगों को वाटरफॉल तक जाना है, नीचे उतर के वाटरफॉल तक जाना है, धाबोसा में नीचे उतरना कोविड के टाइम अलाउड नहीं था, कोरोना में, बट यहाँ हिरडपाड़ा में अलाउड है क्योंकि यहाँ पे ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो मैं आप लोगों को रूट दिखाता हूँ, यहाँ पे नीचे जाने का रूट किस तरह है। तो वैसे ये दिख रहा है आपको ये कच्चा रास्ता, ये कच्चा रास्ता स्ट्रेट डाउन ट्रैक है। 15 से 20 मिनट लगेगा आप लोगों को इस रास्ते से ऐसे जंगल झाड़ियों के बीच में से उतर के जाते जाते, एंड यू विल रीच दैट पर्टिकुलर स्पॉट। वो ब्लू कलर का वहाँ जो स्पॉट दिख रहा है, वहाँ पे आप पहुँचेंगे एंड यू कैन जस्ट सिट ओवर देयर। हिरडपाड़ा वाटरफॉल्स के ठीक ऑपोजिट जब देखोगे यहाँ पे आप, यहाँ पे छोटे छोटे वाटर स्प्रिंग्स है जहाँ पे बैठ के रिलैक्स कर सकते हो, अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो। और बेस्ट टाइम टू कम इवनिंग है या तो मॉर्निंग आफ्टरनून में, बहुत गर्मी लगने वाली है यहाँ पे आप लोगों को। वहाँ तक तो पहुँच चुकी है, अब मेरी बारी है। अब मैं यहाँ से चल के वहाँ तक जाता हूँ उसके पास। सो गाइस हम लोगों का हिरडपाड़ा वाटरफॉल विजिट हो चुका है। ये लास्ट डेस्टिनेशन था जवार का हम लोगों का, और अब हम लोग यहाँ से अपने घर की तरफ प्रस्थान करेंगे एंड ये विजिट हमारी यहीं पे एंड होती है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। And we will keep on posting new videos, new places, new explorations. So see you guys, be connected.